नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 53 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है और 2991 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक उधम सिंह नगर में 815, देहरादून में 414, नैनीताल में 370, हरिद्वार में 283, टिहरी में 196, पौड़ी में 194, चमोली में 175, अल्मोड़ा में 149, पिथौरागढ़ में 122, रुद्रप्रयाग में 98, उत्तरकाशी में 79, बागेश्वर में 68 और चंपावत जिले में 28 संक्रमित मिले हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लरिया घाटी क्षेत्र की शीला देवी मंदिर समिति ने मंदिर परिसर में पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए मंदिर में शराब पीकर आने वालों पर 5,000 रुपये जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। वहीं मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों को काटने पर भी जुर्माना लगाने के साथ कानूनी कार्रवाई किए जाने का भी निर्णय लिया गया है। मंदिर समिति मंदिर में बलि देते पकड़े जाने पर जुर्माना लगाने के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी करेगी। अल्मोड़ा जिले में सरकार की ओर से बांटे गए ऑक्सीमीटर में गलत रीडिंग मिलने के बाद जैसे ही इसकी जानकारी प्रशासन को लगी तो वहां खलबली मच गई। प्रशासन ने तत्काल ऑक्सीमीटर के वितरण पर रोक लगा दी, साथ ही बांटे गए ऑक्सीमीटर भी वापस मंगा लिए गए। बताया जा रहा है कि ऑक्सीमीटर चाइनीज़ हैं। आज इसकी जांच कराई जाएगी। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित सप्लायर को ब्लैकलिस्ट करने के साथ उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी जिले के गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय पार्क में जाने से वन गुज्जरों परिवारों को रोकने और उन्हें अमानवीय दशाओं में रहने को मजबूर करने के लिए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे जीने के मूल अधिकार का उल्लंघन करार दिया है। एक गैर सरकारी संगठन द्वारा इन गुज्जर परिवारों की दुर्दशा को लेकर अदालत से दखल की प्रार्थना वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की एक खंडपीठ ने परिवार की समस्या के समाधान के लिए तत्काल उपाय करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 2,08,921 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि 4,157 कोविड मरीजों की मौत हुई है। हालांकि इस दौरान नए मामलों की तुलना में मरीजों के रिकवरी रेट बढ़ा है। 24 घंटे में देश में 2,95,000 से ज़्यादा मरीज ठीक हुए हैं। इस बीच दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में कोरोना के नए केसों में कमी आई है। हालांकि कर्नाटक, केरल और पंजाब जैसे राज्य अब भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के VCO के साथ बैठक करेंगे। बैठक 12वीं की परीक्षा में हो रही देरी और विश्वविद्यालयों में नए सेशन के दाखिले को लेकर होगी। बैठक का आयोजन 11 बजे से वर्चुअली किया जाएगा। ये बैठक आगामी सत्र को लेकर महत्वपूर्ण मानी जा रही है, मगर कई छात्र और अभिभावक परीक्षा रद्द करने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ने जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के राज्य सहकारी बैंकों में विलय से जुड़े रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि इससे ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थान नष्ट हो जाएंगे। गौरतलब है कि 24 मई को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा था कि वो विभिन्न शर्तों के हिसाब से DCCB के STCB में विलय पर विचार करेगी। इन शर्तों से संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव देने के शर्त शामिल है। भारत से फरार आरोपी कारोबारी मेहुल चोकसी डोमिनिका में CID की गिरफ्त में है। एंटीगुआ की मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है। डोमिनिका आइलैंड की पुलिस उसे हिरासत में लेने और इससे कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद अब उसे वापस एंटीगुआ भेजने के लिए डिप्लोमेटिक तरीके से बातचीत में जुट गई है। बता दें कि चोकसी पंजाब नेशनल बैंक के साथ कथित तौर पर 13,500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में दोषी है। साथ ही चोकसी के खिलाफ इंटरपोल में भी रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में आग लगने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अस्पताल में आग लगने का नया मामला तमिलनाडु के चेपक स्थित कस्तूरी भाई चिल्ड्रेन हॉस्पिटल से आया है। कस्तूरी भाई चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में जिस कमरे में आग लगने की घटना हुई है, उस कमरे के अंदर 35 नवजात बच्चे भर्ती थे। हालांकि सभी नवजात बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और आग पर भी काबू पा लिया गया, लेकिन हॉस्पिटल में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है।
चक्रवाती तूफान यास देश के पूर्वी तटों से टकराने के बाद अब आगे की ओर बढ़ रहा है। तूफान के तट से टकराने के साथ ही भारी बारिश देखने को मिली। इस दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही थी। तेज हवाओं के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और खेतों में पानी भर गया है। तूफान में 4 लोगों की मौत की भी खबर आई है। तूफान की गंभीरता को देखते हुए ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड से करीब 21 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया है कि तूफान के कारण कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। देश और प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।